क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं। इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा गया था वहां उन्हें खाने, पीने, पढ़ने और टॉयलेट की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उन्हें सोने की कोई सुविधा नहीं दी गई। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी नहीं होते थे। कैदियों को नींद ना आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से 3 घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाजें आती रहीं, जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। एक कैदी ने दी गई किताबों के पन्ने फाड़कर आईनों पर चिपका दिए ताकि उन्हें कोई देख ना सके। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा है, लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो रिसर्चर्स ने अंदर जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि कहीं सारे कैदी शायद मर तो नहीं गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वो सभी अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही ये भी कहा कि वो आजाद नहीं होना चाहते, उन्हें यहीं रहना है। उन्हें उस चेंबर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह जागते रहें। उसी कमरे में वो सारे कैदी भीख मांगने लगे कि उस गैस को फिर से उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। दरअसल वो कैदी एक दूसरे का मांस खा रहे थे और कुछ कैदी तो अपना ही मांस खा रहे थे। एक कैदी तो खुद के पैर का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके कारण वो छटपटाने और चिल्लाने लगे। जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन ऑपरेशन के लिए कैदियों को लगाए गए, लेकिन उन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वो कैदी डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में ही रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन्हें दर्द में भी मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते वो कैदी मुस्कुराने लगते। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई। कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इन बचे हुए कैदियों को फिर से अगर उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों के हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। 2009 में क्रीपीपास्ता विकी के नाम के एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूसी सरकार से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी प्रयोग किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। कई सालों बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला
तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच। तो फ्रेंड्स, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई, या महज एक कहानी जैसा आप कहना चाहोगे, जिसे बहुत लोग सच भी मानते हैं और बहुत से लोग झूठ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।